साल अक्टूबर की अंतिम तारीख पर वर्ल्ड सिटीज डे मनाया गया। इसी दिन भारत के दो खूबसूरत शहरों को यूसीसीएन यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट में शामिल किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर और केरल राज्य के कोझिकोड को 55 नए शहरों की उस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसे यूनेस्को ने तैयार किया है। इन शहरों को क्रिएटिव सिटीज यानी रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की लिस्ट में जगह दी गई है। यूनेस्को ने ये लिस्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर साझा की है। जानकारी के मुताबिक कोझिकोड को साहित्य और ग्वालियर को संगीत की श्रेणी में ये दर्जा मिला है। यूनेस्को का मानना है कि इन शहरों को अपने कल्चर और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के कारण ये पहचान दी जा रही है। बता दें कि वर्ल्ड सिटीज डे पर यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अज़ौले की मंजूरी के बाद 55 रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की सूची जारी की गई। यहाँ ये भी बता दें कि हाल ही में 100 देशों के 350 शहरों को 7 रचनात्मक श्रेणियों में शामिल किया गया। ये श्रेणियां कौन सी हैं ये भी बता दें। डिजाइन, फिल्म, लिटरेचर, म्यूजिक, गैस्ट्रोनॉमी, फिल्म, क्राफ्ट्स एंड फोक एंड मीडिया आर्ट्स कैटेगरीज हैं। यूनेस्को का मानना है कि रचनात्मक शहरों की लिस्ट में जितने भी शहर शामिल हैं, वे विकास के नजरिए से भी संस्कृति और रचनात्मकता को बढ़ा रहे हैं। क्या आप इन दो भारतीय शहरों की खासियत जानते हैं जिन्हें यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है, यानी कोझिकोड और ग्वालियर। कोझिकोड है बेहद खास। kerala-tourism.org से मिली जानकारी के अनुसार केरल के इतिहास में कोझिकोड की जगह काफी खास है। माना जाता है कि वास्को द गामा पहली बार यहीं उतरे थे। बता दें कि मसाला व्यापार के रास्ते खुले यहाँ से। यहाँ पर्यटन के लिहाज से भी कई जगहें मौजूद हैं। संगीत की नगरी ग्वालियर। वही बात जब ग्वालियर शहर की आती है तो इसे संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर आप शास्त्रीय संगीत में दिलचस्पी रखते हैं तो आप जानते होंगे कि ग्वालियर का संगीत घराना और परंपरा बेहद प्रसिद्ध और समृद्ध है। मशहूर तानसेन हो या बैजू बावरा हो, वे ग्वालियर घराने से ही ताल्लुक रखते थे। ये तो आप जानते ही होंगे कि तानसेन अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। यहाँ तक कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ग्वालियर घराने को बाकी सभी घरानों की गंगोत्री माना जाता है। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा भी है, जहाँ हर साल अंतर्राष्ट्रीय तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। ऐसे में ग्वालियर और संगीत का रिश्ता बहुत पुराना है। यहाँ पर्यटन और इतिहास के लिहाज से कई घूमने लायक जगहें हैं। इनमें ग्वालियर का किला, तेली का मंदिर, जयविलास पैलेस आदि शामिल हैं। अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने के बाद से इन दोनों शहरों का पर्यटन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर इन दोनों शहरों में रहने वाले लोगों को बधाई दी और इस खास मुकाम को हासिल करने पर खुशी जाहिर की। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।